हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, और इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं टू इंपोर्टेंट नोट्स। ठीक है, टू इंपोर्टेंट नोट हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। साथ में आई विल डिस्कस वर्किंग रूल ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल के लिए वर्किंग रूल क्या रहेगा ना, या फिर हम इसे कहेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे ना। अच्छा, एक बात आप समझिए, लेक्चर 3 में हमने क्या कवर किया हुआ। लेक्चर 3 में हमने कवर किया था अलाइड एंगल के बारे में, डिस्कस किया था। एक्चुअली अलाइड एंगल क्या होते हैं? अलाइड एंगल क्या होंगे? टू एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स कहते हैं। मीन्स लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा, ऐसे कुछ लिखा हो। इसका अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आता है? एक्चुअली हमने लेक्चर 3 में मेनली प्रूफ पर डिस्कस किया था। ठीक है, सिमिलरली हमने 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, इसके प्रूफ पर हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने डिस्कस किया था 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। अगर इनका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेते हैं तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा क्या आता है ना, उसके प्रूफ पर मेनली हमने फोकस किया था। और लास्ट हमने एक डिस्कस किया था 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा को डिस्कस किया था। और इससे पहले हमने एक माइनस थीटा के प्रूफ पर हमने डिस्कस किया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है बच्चों ना, इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका वर्किंग रूल। एक्चुअली इसको याद रखने का क्या टेक्निक होता है, क्या ट्रिक होता है ना। ठीक है, अच्छा तो वो ट्रिक है, एक्चुअली मैथ्स में ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, वो एक ऑब्जर्वेशन होता है ना। तो अभी हम वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करें लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। पहला तो देखो हम डिस्कस करेंगे टू इंपोर्टेंट नोट, है ना। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला हम लिखते हैं नोट 1। टू इंपोर्टेंट नोट्स में हम बात कर रहे हैं टू इंपोर्टेंट नोट। तो पहला तो हम बात करेंगे नोट 1। ठीक, अच्छा बच्चों एक बात आप समझिए ना कि लेट पहले कुछ बना लेते हैं डायग्राम। एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया। ठीक है, नाउ एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक बच्चों, यहाँ तक की बात आपको समझ में है ना। अब देखो आपको एक बात, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ r,0, रेडियस r ले लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,r। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे -r,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,-r। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें क्लियर है। अच्छा देखो, इससे पहले हम बात कर रहे थे, हम एक ही बार चक्कर लगा रहे थे, रोटेशन लगा रहे थे। अच्छा आपको ये बात मालूम है, अगर एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल कैसा आएगा? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव। और ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ऑल एंगल, जितने भी एंगल्स है ना, ऑल एंगल आर मेजर्ड। कहाँ से मेजर किए जाते हैं? मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन की तरह है हमारे पास। जैसे अब नंबर लाइन में 0 आता है, इस साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस साइड हमारे पास क्या आते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है, आप मान लो कि हमारे पास रोटेशन लाइन हमने यहाँ पर रखा, तो ये एंगल कितना बनेगा? 0 बना। अब जैसे लाइन को अब घुमाते जाएंगे, ऐसे हमने इसको मूव करते हैं, रोटेशन लिया तो यहाँ एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना है? पाई, यहाँ आ जाएगा एंगल π/2 आ जाएगा। सॉरी, पाई यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। ठीक है, मतलब एक रोटेशन रहते हैं। तो अब देखो इस वाली लाइन पे हम फोकस कर रहे हैं, इस वाली लाइन को आप समझिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एक राउंड आपने लगाया, तो ये एंगल कितना आएगा? एक तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। एक आ जाएगा 360 डिग्री, मतलब 2π हम इसे बोल सकते हैं। अगला आपने फिर एक और राउंड लगाया 2π के बाद, फिर एक और 2π का राउंड लगाया, तो यहाँ कितना जाएगा? 4π आएगा। फिर आप एक और राउंड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6π आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली अगर बात आप समझे, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशंस लेते हैं तो एक्चुअली इस लाइन पे कैसा आता है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मेट आएगा? 2n π का फॉर्म आता है। ठीक है, एक बात तो मुझे ये क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर आप क्लॉकवाइज जैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज अपने से मूव किया, तो जब ऐसे हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? -2π। ये आ जाएगा -2π। फिर आपने एक और राउंड ऐसे मूव किया तो कितना आ जाएगा? -4π। फिर मैं एक और राउंड ऐसे मूव करता हूँ तो कितना जाएगा? -6π। अगेन कैसा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। मतलब ये सभी को मैं कंबाइंड क्या लिख सकता हूँ? 2n π लिख सकते हैं। एन का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ आता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा ना। ये बात आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात आप सुनो। चलो इसके बारे में ना और बात करते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं ना, पहले चलो इसके बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, जितने भी सारे आपने एंगल्स यहाँ पर लिखे, इन सभी एंगल्स के अगर आपको साइन लिखना है या कॉस लिखना है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मान लो मैं इन सभी एंगल को थीटा नाम देता हूँ ना,
अगर आपको इन सभी एंगल का साइन थीटा आपको लिखना है तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं, मतलब साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई। तो देखो साइन कितना आएगा, आप यहाँ मूव कर गए तो इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज कितना आएगा, 0 आएगा, और रेडियस कितना r आ गया, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। मतलब साइन 0 0 होगा, पहली बात, साइन 2 पाई भी 0 होगा, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन ऑफ माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई, सभी कैसा आना है, 0 आना है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं कॉस ऑफ थीटा लिखता हूं, मतलब इन सभी एंगल का अगर हम कोसाइन लिखें, क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो यहां से आ जाएगा 1। ये हम कैसे लिखते हैं, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये आई थिंक मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस हुआ है ना, इस बात को आप ध्यान देना ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का रियल डेफिनेशन क्या होता है। तो ये बात हमें क्लियर हुई, मतलब यहाँ पर साइन का वैल्यू 0 आएगा और कॉस का वैल्यू कितना आ रहा है, इस लाइन पर 1 आता है। ठीक है। नाउ अब आप एक और बात समझिए, इस लाइन पे हम फोकस करते हैं, इस लाइन पे फोकस करते हैं। अब देखो आपने इसका ऐसे मूव किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये लाइन कितना बना, पाई आया, यहाँ पर एक एंगल तो पाई आ गया। ठीक है ना, आपने पूरा ही चक्कर लगाया 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर आपने आधा घूमा तो 3 पाई, मतलब इस लाइन पे कितना आ रहा है, 3 पाई आ रहा है। ठीक है। फिर आपने एक और इसे चक्कर लगाया, मतलब आपने 2 पाई घूम गए, फिर एक और 2 पाई घूम गए, फिर आधा घूम गए 5 पाई। मतलब मुझे क्या समझ में आया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहां पर आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, माइनस 3 पाई आ जाएगा, माइनस 5 पाई आ जाएगा, सब घूमते जाएंगे। तो मतलब मुझे क्या समझ में आया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहां पर आएगा, इस लाइन पर आएगा। मतलब इस लाइन की अगर वैल्यू की बात करें, अगर इन सभी एंगल्स को मुझे एक ही फॉर्मूले से लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं सबको, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इन सभी एंगल्स की अगर मैं साइन की बात करूं तो इन सबका साइन कितना आएगा, 0 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सबका कॉस कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, माइनस आर अपॉन आर करेंगे तो ना, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स। एक बात आपको यहां तक समझ में है ना, बड़े देखो पेशेंसफुली सुनना है और समझना है, जब आप सीख जाओगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपको आगे ना। अब देखो बात को समझिए, यहाँ तक का पॉइंट हमने समझा। अच्छा देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, पाई टू पाई, इवन मल्टीपल यहाँ से आ रहा है, ऑड मल्टीपल यहाँ से आ रहा है। अगर इन दोनों का अगर मुझे कंबाइंड लिखना है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड लिखूं तो एन पाई बोल सकता हूँ, एक नया एन हमने ले लिया, एन का वैल्यू 0 रखा तो कितना आएगा, 0 मतलब 0 आ जाएगा, एक पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। इन दोनों एंगल को कंबाइंड में इस वाले फॉर्मूले से शो कर सकता हूँ। ठीक है। इन दोनों को देखो, इधर के एंगल्स हो या फिर इधर के एंगल्स हो, इनके लिए हाइट 0 हो गई, मतलब बाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब मैं एक बात तो ये कह सकता हूँ कि साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। सेकेंड थिंग, कॉस ऑफ एन पाई की अगर हम बात करें, इट डिपेंड्स, अगर एन इवन है, एन इवन है तो मतलब इस साइड हो, इस साइड है तो आप क्या है, इसका कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर एन ऑड है तो मतलब आप इस साइड हो, और यहाँ पे कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 आ रहा है, तो मतलब कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको अगर मैं चाहूँ तो कंबाइंड फॉर्मूले से ऐसे लिख सकता हूँ, -1 पावर एन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि tan ऑफ एन पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, हमने ये सीखा साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, और एन कैसा है हमारे पास, इंटीजर है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो अब इस बात को आप यहाँ समझो, आपसे पूछा जाएगा साइन 33 पाई कितना होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसका वैल्यू कितना आना है, 0 आना है। आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 405 पाई कितना होगा, तो अगेन इसका वैल्यू भी 0 आएगा। आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ -1000 पाई, भाई इसका वैल्यू कितना आएगा, अगेन 0 आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस ऑफ एन पाई, ठीक है, कॉस ऑफ एन पाई कितना बना हमारे पास में, जैसे मान लो कि मैंने पूछा आपसे 5555 पाई, बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये एन कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है। और देखो एक और पॉइंट आप समझिए, जब आप घूमेंगे तो ऑड पाई यहाँ पर आ रहा है, इस लाइन पर कॉस का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, कितना आ जाएगा, -1, या फिर हम फॉर्मूले से बोल सकते हैं -1 पावर ऑड, कितना आ जाएगा, -1। आपसे पूछा जाए कॉस ऑफ 2876 पाई, बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, इवन आ रहा है, ये वैल्यू इवन है, कितना आएगा, -1 पावर इवन, अगर ये इवन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है। नाउ एक और पॉइंट, आपसे अगर tan के बारे में पूछा जाए तो tan तो फिर क्या है कि मैंने आपको बताया था साइन और कॉस ही मेन होते हैं, बाकी tan कॉट कोसेक और सेक ये सब तो क्या है कि बाकी जो 4 होते हैं वो इन्हीं के मिले जुले रूप है ना। अब सपोज करो आपसे पूछा जाए कि tan ऑफ 379 पाई है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू कितना आएगा, tan ऑफ 0 आएगा।
क्लियर बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई नहीं। एक तो हमने ये सीख लिया पहले। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि भाई 400 पाई को आप लोकेट करो, तो 400 पाई को अगर आप लोकेट करेंगे तो कहाँ लोकेट करेंगे? ठीक, 400 पाई को अगर लोकेट करेंगे तो कैसा लिखा हुआ है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है। इवन मल्टीपल ऑफ अगर पाई लिखा हुआ है, इवन मल्टीपल कहाँ आता है? इस लाइन पर आएगा। तो यहाँ की बात करें हम, क्या रोटेट होते 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 हम यहाँ कहीं पहुंच गए। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई -400 पाई को लोकेट करो, अब क्या हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करते करते हम फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में है ना, इस एंगल को प्लॉट करना है। सपोज करो आपसे पूछा जाए कि 3795 पाई, इसको आप लोकेट करिए। तो इसको जब आप लोकेट करेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर लिखा हुआ है तो भाई कहां पर आएगा? इस लाइन पर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और कैसे मूव कर रहे हैं हम? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट है ना, नोट का फर्स्ट पॉइंट हमने ये समझ लिया। कई बार हम रोटेशंस लगा सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो नोट 1 में हमने क्या फोकस किया? एक्स एक्सिस को फोकस किया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कैसा एंगल आएगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एंगल कैसा आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे साइन के जितने भी सारे एंगल्स आ रहे हैं, साइन का वैल्यू 0 आएगा। साइन का वैल्यू तो दोनों पे 0 आएगा। यहाँ कॉस का वैल्यू कितना आना है? कॉस ऑफ दीज एंगल कितना आएगा? 1, और यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ ना। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। नोट का सेकंड पॉइंट समझते हैं। अब हम फोकस करेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, वाई एक्सिस। तो फिर से हमने ऐसा डायग्राम बनाया, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और एक सर्कल हमने बनाया ऐसे कुछ, और रोटेशन करना आर रेडियस का सर्कल है ना। आपने क्या किया? 90 डिग्री से आप घूमे, तो अगर 90 डिग्री से घूमेंगे तो इस लाइन पे कौन कौन से एंगल आएंगे? एक एंगल तो आएगा π/2। ठीक है, पर आपने पहले हम इस पर पॉजिटिव एक्सिस फोकस कर रहे हैं ना, तो आपने एक पूरा ऐसे राउंड घूम गए 2 पाई में फिर π/2 जोड़ा, तो 2 पाई प्लस π/2 अगर जोड़ेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास में, जो अल्टीमेटली कितना लिखा हुआ? 5π/2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया ना। उसके बाद फिर आपने एक और राउंड लगा दिया, 2 पाई के बाद एक 4 पाई में फिर π/2 जोड़ दिया, तो 4 पाई प्लस π/2 ये आ गया। मतलब ये कितना लिखा हुआ है? 9π/2 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा है। मतलब इस लाइन पर अगर मैं एंगल की बात करूं तो π/2, 5π/2, 4 का डिफरेंस चल रहा है, 9π/2, अगला कितना आएगा? 13π/2 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आया। एक बात तो मुझे ये समझ में आई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो क्या जाएगा एंगल है, उसको अभी छोड़ देते हैं ना, बाद में बात करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब मैं इस लाइन पे बात करता हूँ, इस लाइन पे बात करें ना। अब देखो, इस लाइन पर अगर बात करेंगे तो आप एक राउंड ऐसे घूमोगे, तो यहाँ π/2 घूमा, यहाँ π/2 आया अपना, यहाँ π/2 आया, कितना? 3π/2 हो गया। इस लाइन पे एक पहला एंगल क्या बनेगा? 3π/2 बना। ठीक है, दूसरा एंगल हम बात करेंगे तो एक पूरा 2 पाई घूम गया, 2 पाई में फिर 3π/2 जोड़ दिया हमने, फिर से हम कहाँ आ गए? इसी वाली लाइन पर आ गए, इस वाले पॉइंट पर ही पहुंच गए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 और 3 7π/2 यहाँ से आ गया। फिर आपने एक और लाइन ऐसे घूम गए तो कितना आ जाएगा? 4 पाई प्लस 3π/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ऐसे एंगल्स हमारे पास आते जाएंगे। मतलब इस लाइन पे अगर बात करें तो एंगल 3π/2 आ जाएगा, 3π/2 के बाद में कितना है? 7π/2 आएगा, 8 और फिर 11π/2 आ जाएगा। इस तरह के फॉर्मेट आएंगे। अब इस बात को जनरलाइज करते हैं ना। अच्छा, एक और पॉइंट समझते हैं पहले। अब देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? आर आया। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -r आ जाएगा। ठीक है, इन सभी का अगर मुझे साइन लिखना है, इन सभी एंगल का अगर साइन लिखें तो भाई साइन क्या बनेगा? साइन ऑफ ऑल दीज एंगल, थीटा मान लेते हैं, कितना है? बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, मतलब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? साइन π/2, साइन 2 पाई प्लस π/2, साइन 4 पाई प्लस π/2, सबका वैल्यू कितना है? 1। मतलब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 आएगा। अच्छा, कॉस साइन के साइन ऑफ एनी एंगल हम लिखें यहाँ पर, तो साइन का वैल्यू कितना? एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? कॉस का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली है ना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा? बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? साइन थीटा, बाई कोऑर्डिनेट आ रहा -r अपॉन में रेडियस, मतलब कितना है? -1। मतलब साइन 3π/2 का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा। समझ गए? अगला इस वाले एंगल का भी अगर मुझे साइन लिखना है तो कितना आएगा? अगेन -1 आएगा। कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा?
कॉस थीटा कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है मतलब 0 आया। मतलब यहां से मैं पहले तो एक बात तो ये कंक्लूड करूं कि भैया कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर मुझे लिखना है, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इसका वैल्यू ऑलवेज कितना आना है, 0 आना है। एन कैसा है, इंटीजर। तो आपको कॉस 3 पाई बाई 2, देखो इस लाइन पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पाई बाई 2 आया, यहाँ 3 पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 एक घूमेंगे तो 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर लिखें तो इसका वैल्यू कितना आना है, 0 आना है, पहली बात। तो आपको ये समझ में आएगी ना। दूसरी बात और समझते हैं। अब देखो यहाँ पर जितने भी सारे एंगल्स आ रहे हैं इन सबका फॉर्मेट कैसा आएगा, फॉर्मेट समझते हैं ना। तो देखो ये कितना आ रहा है, 2n पाई, ये 2n पाई की लाइन है, इसमें आपने पाई बाई 2 जोड़ा, तो पाई बाई 2 जोड़ा तो यहाँ कितना बनेगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n प्लस 1 इनटू में कितना लिख देंगे, पाई बाई 2, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मतलब पाई बाई 2 और एंगल में यहाँ पे जो आ रहा है कैसा आ रहा है, 4n प्लस 1 का फॉर्म आया, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखी। दूसरी बात और करते हैं, आपने देखो 2n पाई की लाइन ये, इसमें हमने यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 और जोड़ ऐड कर दिया। इस लाइन पे जितने भी सारे एंगल्स, ये सारे एंगल्स आ रहे हैं, इन सबका एक्चुअली फॉर्म कैसा होगा, इन सबका फॉर्म आएगा 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। आपने एलसीएम लिया तो 4n प्लस 3 इनटू कैसा आया, पाई बाई 2 आया, ठीक है। हमने पहले पॉजिटिव पे ऐसे फोकस किया ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर, ये आ जाएगा ना। अब समझो पॉइंट, ये सब बातें हम क्यों सिखा रहे हैं ना, ये आपको अभी समझ जाओगे ना। अच्छा अब देखो पॉइंट को समझिए, यहाँ पर ऐसे लिखा है 4n प्लस 1 या 4n प्लस 3, मतलब इसको, इसका मीनिंग क्या है कि नंबर को अगर मैं देखूं तो 4 से डिवाइड करने पर, n को अगर 4 से डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर अगर 1 आता है, तो रिमाइंडर अगर 1 आया तो मतलब वो इस लाइन पर होगा। 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर अगर 3 आया, n को अगर 4 से डिवाइड करने पर n नहीं मतलब एक्चुअली 4n प्लस 3, अगर मान लो कि 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आए उस नंबर को ना, तो जो एंगल है एक्चुअली वो कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, मैं आपसे पूछता हूँ 4 इनटू पाई बाई 2, ऐसे ही लिखा है ना। आपको मैं पूछा कि इसको लोकेट करना है कि कहां पर लाई करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगा या नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको लोकेट करना है, तो लोकेट करना है तो पहला काम तो क्या करोगे, इस नंबर को आप 4351 इसको आप 4 से डिवाइड लगाओगे, ठीक है। तो 4 से जब डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से एक बार यहाँ से जाएगा, फिर 0 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 35 हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, तो ये कितना 8 टाइम्स यहाँ से चला जाएगा, ठीक, 32 ना, 4 8 का 32 आ गया हमारे पास, 3 यहाँ से बचेगा 31 है ना, कितना जाएगा 7 यहाँ पर आ गया, 28 और 28 में हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 3 आया। मतलब इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4351 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1087 और प्लस का 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आया तो मतलब 4351 इंटू पाई बाई 2, जब आप रोटेशंस ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेशन लेते गए, अल्टीमेटली आप नेगेटिव वाई एक्सिस पर पहुंचेंगे, ठीक है। ये है इसका मीनिंग। तो रिमाइंडर 3 आया तो कहां पर आएंगे, हम नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएंगे ना, इस बात को ध्यान रखना। रिमाइंडर 1 आया तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5753 इनटू में मान लो मैंने पाई बाई 2 लिखा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो अब आपको बताना है कि भाई ये आप जब रोटेशंस ले रहे हैं तो आपकी अल्टीमेट पोजीशंस कहां पे आएगी। इतना तो श्योर है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पर आना है, तो आप क्या कराओगे, इस वाले नंबर को आपने 4 से डिवाइड लगाओगे। 4 से आपने डिवाइड लगाया, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 से एक बार जाएगा, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक, यहाँ से एक बचेगा, 4 टाइम्स जाएगा 16, तो 1 यहाँ से फिर बच गया, 15 बना, ठीक है। तो 15 आएगा तो 3 टाइम्स 4 3 या 12 आ जाएगा, 3 बार यहाँ से आ गया 12, तो हमारे पास 3 यहाँ से बचेगा 33 के बाद में 4 8 या 32 हो गया, और हमारे पास में 1 रिमाइंडर बचा, मतलब 1 रिमाइंडर बच रहा है ना। 1 रिमाइंडर बचा तो मतलब ये जो एंगल लिखा हुआ है 5753 इंटू पाई बाई 2 वो कहां पर है, इस वाली पोजीशन पर है। समझ गए बच्चों। आई होप अगर आपने पेशेंसफुली इस बात को समझाया तो आप यहां तक सारी बात समझ गए होंगे ना। अब देखो आप पॉइंट को आगे समझिए। तो हमने ये समझ लिया कि एंगल की पोजीशंस कहां कहां पर आएगी। अच्छा अगर मान लो आपसे पूछा जाता कि इस एंगल का
कॉस तो हम ऑलवेज कैसा आना है, जीरो ही आना है ना, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू तो जीरो ही आएगा। अब से पूछा जाता है कि साइन ऑफ 4351 इंटू पाई बाई टू कैलकुलेट करो, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, तो सॉरी 4351 कहां पर है, यहाँ पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर साइन का वैल्यू कितना आता है, -1, यहाँ 1 आएगा, ऊपर 1 आएगा और नीचे -1 आएगा साइन का वैल्यू, तो इसका साइन कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, आपको अगर इस वाले एंगल का साइन पूछा जाता है 5753 इंटू में पाई बाई टू कुछ ऐसे लिखा हो, इस एंगल का साइन आपको बताना है, तो ये साइन कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है ये एंगल, तो इसका साइन का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए बच्चों, आई होप आपको बात क्लियर हो गई ना, नोट टू ना, धीरे धीरे और प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझते जाएंगे ना सारी बातों को। नाउ इसमें आप एक और नोट लिखवाते हैं आपको, नोट 3। नोट 3 समझिए ना। अब देखो एक और पॉइंट समझिए, मान लो कि अभी तक हम सिर्फ एक ही चक्कर में बात कर रहे थे, हम कई सारे चक्कर के फॉलो कर रहे हैं, रोटेशन से ना ले रहे हैं ना, तो ओके, ऐसे डायग्राम बनाया, मान लो पॉइंट पी का पोजीशन मूव करते हुए हमने यहाँ पहुंचा दिया, मतलब एक थीटा एंगल का रोटेशन हमने यहाँ लिया, पॉइंट पी यहाँ आया, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस एंगल का अगर आपको साइन लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा कितना आएगा, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। कॉस अगर मुझे लिखना है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन रेडियस, ये आएगा कॉस और साइन, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर आपने एक रोटेशन अगर मान लो थीटा है, तो आपने एक मान लो पूरा कंप्लीट रोटेशन लिया 2 पाई का यहां से ना, और उसमें थीटा ऐड कर दिया, तो मतलब थीटा और 2 पाई प्लस थीटा की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, अगर रोटेशंस लेंगे तो हम फाइनली यहां पहुंच गए पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर पहुंच गए, तो इस एंगल का साइन लें या इस एंगल का साइन लें, दोनों कैसे आएंगे, बराबर ही आएंगे ना भाई, बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस लिखेंगे तो सेम ही आया। आपने एक और रोटेशन लिया 2 पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई और उसमें थीटा जोड़ दिया, तो 4 पाई प्लस थीटा, मतलब इस एंगल का भी साइन कितना आएगा, इसका साइन या इसका साइन, सब बराबर आएंगे, ठीक बात है ना। ऐसे हम आगे काफी सारे रोटेशन ले सकते हैं ना। अब आप समझो नेगेटिव में जाते हैं, यहां से हमने एक -2 पाई का रोटेशन लिया, -2 पाई, यहां से आए -2 पाई में प्लस किया थीटा, तो हम फिर से यहीं पहुंच गए, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, -2 पाई प्लस थीटा का आप साइन कैलकुलेट करें या कॉस, या फिर इसका साइन या कॉस कैलकुलेट करें, साइन कैलकुलेट किया और इसका साइन कैलकुलेट करें तो कैसा आएगा, बराबर आएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन ऑफ -2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि हम उसी वाली पोजीशन पे पहुंच गए। फिर से बाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस बराबर आएगा, यहाँ से कॉस निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस बराबर ही आएगा, समझ गए। तो सिमिलरली आपने एक और राउंड लिया, -2 पाई, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम ना, -2 पाई, फिर -2 पाई, अगेन -4 पाई, इसमें थीटा ऐड किया तो वापस हम यही पहुंच गए, मतलब -4 पाई प्लस थीटा का भी राउंड कैसा आना है, सेम आना है, मतलब इसका भी साइन कैसा आएगा, सेम आएगा, इन सभी का साइन सेम आएगा, इन सभी का कॉस सेम आएगा, इन सभी का टेन भी सेम आएगा। मतलब क्या हुआ कि 2n पाई, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बाई एडिंग 2n पाई, बाई एडिंग या फिर सब्ट्रैक्ट, दोनों ही बातें हैं ना, बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2n पाई, ठीक है, टू द एंगल थीटा, अगर थीटा में हम ऐड करते हैं देन वैल्यू ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशो डज नॉट चेंज, मतलब क्या हुआ, टिग्नोमेट्रिक रेशो हमने कुछ भी ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका थीटा निकालें, या फिर टिग्नोमेट्रिक रेशो कुछ भी है हमारे पास, ठीक है, यहां पर हमने 2n पाई प्लस थीटा करें, या फिर टिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ -2n पाई प्लस थीटा करें, तो सबकी वैल्यू कैसे आनी है, सेम आनी है, मतलब साइन थीटा साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा साइन ऑफ -2n पाई प्लस थीटा कैसा आएगा, बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहां तक की बात की समझ में आई है ना, 3 पॉइंट हमने सीख लिए। अब हम देखो जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है दैट इज वर्किंग रूल, है ना, ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, इसके बारे में सीखते हैं ना। नाउ वर्किंग रूल ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला,
वर्किंग रूल ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, नाउ समझते पॉइंट को, वर्किंग रूल ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली देखो हम क्या सीखने वाले हैं ना, उसका क्या बेनिफिट है ना, पहले आप ये समझिए। पहले तो इसका मीनिंग समझो। जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करो। 120 डिग्री का कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया जाए, मतलब साइन थीटा, साइन ऑफ 120 निकालना है, साइन ऑफ कॉस ऑफ 120 निकालना है, टेन ऑफ 120 निकालना है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? तो एक बात आप सुनो, पहले तो कुछ बातें सुनिए भाई। हमें जो वैल्यूज हमें मालूम है, तो 0 डिग्री पता है, एक 90 डिग्री पता है, ठीक है। एक हमें 30 मालूम है, एक 45 पता है और एक 60 पता है, मतलब 3 वैल्यूज और हमें मालूम है। टोटल देखा जाए तो 5 वैल्यूज ही पता रहता है, ठीक है। अब सपोज करो आपको 120 का वैल्यू निकालना है। अब आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। 120 डिग्री एंगल को हम रिड्यूस करते हुए कहां लेके आएंगे? 0 to 90 में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जितने भी सारे एंगल्स पता है वो 0 और 90 के बीच का ही पता है, ठीक है। 0 और 90 के बीच के एंगल्स की वैल्यूज के बारे में पता है, और वो भी क्या, बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 ही वैल्यूज, 30, 45, 60, 2 और एडिशनल काउंट कर लें तो 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इतनी टोटल 5 वैल्यूज ही हमें मालूम है, इसके अलावा हमें वैल्यूज नहीं पता। जैसे आपको 150 कैलकुलेट करना है, तो 150 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर वैल्यू कैसे आएगा ना, ठीक है। 360 हो गया, 330 हो गया, या फिर 390 हो गया, या फिर कई बार ऐसे रोटेशंस लगा दिए ना, सबके साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, ठीक है। उसके लिए हम सीख रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला या वर्किंग रूल ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। क्या रहेगा? तो स्टेप 1, पहला काम तो क्या करना चाहिए आपको? पहला स्टेप तो ये रहेगा, स्टेप 1 में फर्स्ट फाइंड नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट फाइंड द नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नेम मालूम करो। नेम से मतलब साइन थीटा है, कॉस है, साइन है, कॉस है, टेन है, क्या है, एंड देन एंगल। और फिर आप एंगल के बारे में पता करिए कि एंगल किस तरह का है ना। स्टेप 2, इफ अगर मान लो आपका एंगल, इफ एंगल इज एन पाई प्लस माइनस थीटा, और एन कैसा है? इंटीजर है। अगर एंगल हमारे पास में इस फॉर्मेट का है, तो हमें मालूम है कि देन नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज, नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम चेंज नहीं होता है ना, ये हमें मालूम है, और ये हमने लेक्चर 3 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि क्यों नहीं होता है ना, वो अच्छे से क्लियर है ना। ना उसके बाद अगर सपोज करो, इफ अगर एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, अगर एंगल पाई बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल है, प्लस माइनस थीटा है, और एन कैसा है? इंटीजर, देन क्या होगा? नेम चेंज हो जाता है। और नेम चेंज होता है, और नेम किस तरह से चेंज होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो साइन है वो किस में कन्वर्ट होगा? कोसाइन में कन्वर्ट होगा। और कोसाइन की बात करें, कोसाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट होगा, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें कि भाई टेंजेंट या टेन थीटा ना, टेन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा? टेन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगला हमें ये ध्यान रखना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे नेम चेंज होंगे। सेक जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में कन्वर्ट होगा। कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में, सेकेंड में कन्वर्ट होगा ना, ठीक। इस बात को हमें ध्यान रखना है। किस तरह से नेम चेंज होंगे? साइन कॉस में, कॉस और कॉस साइन में चेंज हो सकता है। टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, है ना। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा, क्लियर। इस बात का हमें ध्यान रखना। स्टेप 3 है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि अप्लाई साइन एच पर क्वाड्रेंट, अप्लाई साइन एच पर क्वाड्रेंट, अज्यूमिंग थीटा इज अक्यूट, ठीक है। यहां तक है ना, इस बात को और ध्यान रखिए, अज्यूमिंग थीटा इज अक्यूट। तो पहली बात, ये आप अज्यूमिंग मतलब अज्यूम करते हुए आप बात कर रहे हैं ना। पहली बात, थीटा का अक्यूट होना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। पहली बात, थीटा का अक्यूट होना कोई जरूरी बात नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है कि थीटा अक्यूट हो, ऐसा कोई जरूरी
नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट, है ना? यहाँ तक की बात तो हमने ये सीखी कि थीटा अक्यूट होना कोई जरूरी नहीं है, बट आपको जब साइन अप्लाई करना है तो थीटा को अक्यूट एज्यूम करते हुए आपको साइन लिख लेना है। कारण ये है कि जब हम लेक्चर नंबर 3 में सबके प्रूफ कर रहे थे तो वहां पर हमने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि थीटा अक्यूट होना चाहिए। ठीक है, थीटा कैसा हो सकता है? बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी क्वाड्रेंट में ऐसे जा सकता है। क्लियर बच्चों? आई होप आपको वर्किंग रूल समझ में आया है। अब इसका मतलब समझते हैं ना, अब इस पर प्रॉब्लम्स करते हैं ढेर सारी और फिर इसका मीनिंग भी समझते हैं ना। बस यहाँ पर अब हम प्रॉब्लम्स वाला हिस्सा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना। अब देखो बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पहले इस पर फोकस करते हैं। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, आपको इसका वैल्यू बताओ। तो देखो आपने देखा पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नेम देखा, नेम कैसा रहा? साइन। अब एंगल पे आप गए, एंगल कैसा लिखा? पाई का मल्टीपल लिखा हुआ है, तो नेम चेंज नहीं होगा, पहली बात तो साइन थीटा ही आएगा। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर साइन इसका कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपने कहा कि पाई, पाई का मतलब हम यहाँ पर पहुंचे हैं ना, कुछ इस लाइन और पाई नेगेटिव से कुछ कम कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में अज्यूम करते हुए यहाँ पर क्या साइन अप्लाई करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है? प्लस आता है, तो यहाँ प्लस अप्लाई करेंगे। समझ गए बच्चों? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, नेम चेंज नहीं होगा क्योंकि एन पाई प्लस थीटा का फॉर्मेट है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा का फॉर्मेट है। अब देखो, अब आपको साइन अप्लाई करना है, यहाँ पर साइन कैसा है? या तो प्लस साइन थीटा आएगा या माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, इतना ही श्योर है ना। अब पाई प्लस का फॉर्मेट है, पाई प्लस का फॉर्मेट या थीटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, थीटा को छोड़ दीजिए ना। पाई प्लस का फॉर्मेट है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एज्यूम करते हुए हम साइन लगाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है? साइन कैसा होगा? नेगेटिव होता है, तो यहाँ कितना आएगा? नेगेटिव आ जाएगा बाहर। ठीक, सपोज करो आपको अगर पूछा जाता कॉस ऑफ, मैं से पूछता 33 पाई प्लस थीटा पूछा जाता आपसे, सपोज करो। ठीक है, अगर आपसे ये पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं ना, तो 33 पाई प्लस थीटा, तो कैसा लिखा? ऑड पाई लिखा हुआ। ऑड पाई का मतलब क्या हुआ? ऑड पाई का मतलब हुआ आप इस लाइन पर पहुंचे, इस लाइन पे पहुंच रहे हैं ना। पहले तो देखो कॉस, नेम पता किया, कॉस आ रहा है, ऑड पाई प्लस थीटा आ रहा है, तो पहले तो नेम चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा लिखेंगे। अब आगे की बात है, या तो प्लस कॉस थीटा होगा या फिर माइनस कॉस थीटा होगा, इस बात को समझिए। तो देखो हम कहाँ पहुंचे? ऑड पाई, ऑड पाई का मतलब क्या हुआ? इस लाइन पर आ गए। अब प्लस कर रहे हैं, तो प्लस आ रहा है तो इट मीन कि हम कहाँ मूव कर गए? थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करें। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप साइन अप्लाई कराएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। तो उसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। समझ गए? सपोज आपको लिखना था कॉस ऑफ 275 पाई माइनस थीटा लिखना था आपको, सपोज करो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है तो नेम तो चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा आना है इसका वैल्यू। अब फर्क इतना है कि इसके वैल्यू या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ऑड पाई का मतलब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, ऑड पाई का मतलब हो ना। इससे पहले हम यही सीख रहे थे, इवन पाई यहाँ आता है, ऑड पाई यहाँ आता है। अब अपने इवन पाई ऑड पाई माइनस कर रहे हैं हम, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव किए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर अप्लाई कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? सपोज आपसे पूछा जाता है 10 पूछा जाता है 37529 पाई प्लस थीटा, ऐसे कुछ कर पूछता आपसे, तो पहली बात तो लिखा क्या है? ये ऑड पाई है ना। ऑड पाई मतलब पाई का मल्टीपल लिखा हुआ है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो नेम तो चेंज नहीं होगा, टेन थीटा ही इसका वैल्यू आएगा। आगे या तो प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, इतना डिफरेंस है ना। अब आपने क्वाड्रेंट देखा, साइन के लिए क्वाड्रेंट देखेंगे, कौन सा है? ऑड पाई। ऑड पाई का मतलब आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। अच्छा, प्लस कर रहे हैं, आप प्लस कर रहे हैं तो इट मीन कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप साइन अप्लाई कर दो। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ प्लस थीटा आ जाएगा, प्लस आएगा। समझ गए बच्चों बात को? आई थिंक आप समझ गए ना। सपोज आपसे पूछा जाता है सेक ऑफ 37759 पाई, ऐसा कुछ लिख दिया और माइनस थीटा लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ऑड पाई मतलब सॉरी, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल और प्लस माइनस थीटा ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो नेम चेंज नहीं होगा, सेक थीटा का सेक थीटा ही रह जाएगा। पहली बात तो क्लियर ये हुई। दूसरी बात, ऑड पाई लिखा हुआ है तो ऑड पाई का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो भैया सेक कैसा आना है? यहाँ पर है, माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ मूव कर गए।
सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट साइन और उसका रेसिप्रोकल वही पॉजिटिव आता है, तो ये इसका वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? आई होप आपको बात क्लियर होगा। जैसे मान लो आपसे पूछता है मैं साइन ऑफ 274.56 पाई माइनस थीटा, कुछ ऐसा आपको निकालना है। अब देखो इस बात को आप समझिए, क्या लिखा हुआ है, पहले तो पॉइंट को समझें। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है और थीटा आ रहा है, तो नेम चेंज नहीं होगा। नेम कितना आ जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा। बस फर्क इतना है कि आगे या तो प्लस साइन थीटा आएगा या फिर माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक, तो क्या करना चाहिए मुझे, अब देखो पाई का मल्टीपल ढूंढते हैं यहाँ पर। पाई का कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल है तो मतलब इस वाली लाइन पर हो, इस वाली लाइन पर आप यहाँ पहुंच रहे हो, घूमते 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 आप यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप इस पर जो साइन अप्लाई कराएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कराओगे आप। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब कैसे होता है, नेगेटिव। साइन की वैल्यू कैसे आनी है, फिर यहाँ पर नेगेटिव आनी है, तो माइनस साइन थीटा आएगा। आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। पहला एग्जाम्पल हमें क्लियर है, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। नाउ अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अभी तो हमने पाई के मल्टीपल्स पर ही डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो पहला हमने ऐसे लिखा साइन ऑफ, एक मैंने ऐसे लिखा पाई बाई टू प्लस थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बताओ, तो इसका इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस एंगल का साइन क्या होगा। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है, एक्यूट ऑब्ट्यूस कुछ भी हो सकता है ना। एक्यूट ऑब्ट्यूस मतलब किसी भी, मतलब थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 300 भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। इतना मुझे श्योर है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम जब इसके लिए रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो अब हमें करना क्या है, साइन है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, प्लस थीटा है, तो इतना तो श्योर है कि इसका नेम बदल के कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, ये हमने लेक्चर 3 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ऑड मल्टीपल पे क्या होता है, नेम चेंज होता है ना। अब क्या है कि या तो इसको अब बात करें यहाँ पर, या तो प्लस कॉस थीटा होगा या फिर माइनस कॉस थीटा होगा, मतलब इसमें साइन हमें फिल करना है। तो अब आपको साइन जब भी लगाना है तो कैसे लगाएंगे, अप्लाई साइन एच पर क्वाड्रेंट अज्यूमिंग थीटा इज अक्यूट, है ना, ऐसे अज्यूम करते हुए। तो पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब कहां पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए। प्लस किया तो मतलब आप यहाँ पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, तो साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाता साइन ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, आपसे पूछता मैं, सपोज करो, ये बताओ साइन ऑफ 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू लिखा हुआ है, इतना तो श्योर हुआ कि इसका नेम साइन कॉस में बदलेगा, तो कॉस थीटा आएगा, पहली बात। अब इतना सा फर्क है कि आगे या तो प्लस आना है या फिर माइनस आना है। साइन को मैं कैसे अप्लाई कराऊंगा, एच पर क्वाड्रेंट। अब देखो 3 पाई बाई टू का मतलब आप यहाँ पहुंचे। ठीक है, 3 पाई बाई टू का मीनिंग यहाँ हुआ कि आप यहाँ पहुंचे। माइनस कर रहे हैं तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो साइन का वैल्यू कैसा आना है, नेगेटिव आना है। समझ गए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। नाउ अब आप आगे का पॉइंट समझो। अब प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा साइन, ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 275 पाई बाई टू, ऐसा कुछ लिखा, प्लस थीटा लिखा। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस एंगल का साइन क्या होगा। पहली बात तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो नेम चेंज होगा, साइन थीटा किस में आ जाएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा। अब फर्क इतना है कि आगे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। इस बात का मैं डिसीजन कैसे लूंगा कि अब इस एंगल की पोजीशन समझेंगे, भाई ये एंगल कहाँ पर आ रहा है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू का जो मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना, वो या तो पॉजिटिव बाई एक्सिस को होगा या फिर नेगेटिव बाई एक्सिस पर होगा। अब ये समझना है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 275 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से जब डिवाइड कराएंगे तो 4 से जाएगा हमारे पास में 4 6 जा 24 आ गया, तो 6 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ पर बचा। 3 को हम 35 कर देंगे तो 4 9 जा 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32 आ गया ना, 32 आया। और बचा कितना हमारे पास, 3 बचा। 3 बचा तो मतलब रिमाइंडर 3 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 3 आया तो इट मीन की इसकी पोजीशन यहाँ पर है। तो पोजीशन अगर यहाँ पर है तो आप मूव करते 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 अल्टीमेटली आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पहुंचे तो अब आपने प्लस किया, प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आपको साइन क्या करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव।
तो यहाँ कितना आएगा, माइनस साइन आएगा। समझ गए बच्चों बात को? आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई ना। अच्छा पॉइंट समझो आगे। मान लो अगर आपसे पूछा जाता कॉस ऑफ 275 पाई बाई 2, मैंने ऐसे लिखा माइनस थीटा लिखता हूं, सपोज करो मैंने ऐसे लिखा। अब देखो आप इसकी पोजीशन समझिए, 270 है ना, इतना तो क्लियर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो नेम बदलेगा, नेम बदलेगा तो फिर किस में आ जाएगा, ये नेम कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। बस फर्क इतना है कि आगे या तो प्लस साइन थीटा आएगा या माइनस साइन थीटा आएगा, डिब्बे को फिल करना है। तो अभी हमने समझा था 275 प्लस पाई बाई इंटू पाई बाई, इसकी पोजीशन कहाँ आती है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रही है। कुछ माइनस कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हैं तो हम कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू कितनी आनी है, नेगेटिव आनी है। समझ गए बच्चों? आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। मान लो आपको अगर पूछा जाता है टेन ऑफ कुछ ऐसे पूछता मैं 3751 पाई बाई 2, कुछ ऐसे लिखा, और मान लो प्लस थीटा लिखा मैंने, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यूज के बारे में बात करनी है ना। तो देखो इसका तो खैर डायरेक्ट कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि या तो देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा, चलो मैं समझा देता हूँ ना, इसमें तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पहले तो इसका वैल्यू कॉट थीटा लिखेंगे नेम बदल करके। ठीक है, अगर मान लो यहाँ हुआ तो प्लस हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ हुआ तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ में टेन कैसा आता है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू कैसे आनी, नेगेटिव आनी है, पहली बात तो। समझ गए बात को? बहुत ही बढ़िया ना। ठीक है, ये तो डायरेक्टली लिख सकते थे। अब आप पॉइंट समझो कि एक्चुअली मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है कि एक्चुअली है कहाँ पर। तो आप क्या कराओ, इस हिस्से को 4 से डिवाइड लगाओ, 4 से अगर डिवाइड लगाएंगे, 4 से अगर जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो 4 9 ना, 4 9 या 36 ना, तो 9 तो हमारे पास यहाँ से आया, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 15 यहाँ से बनेगा तो 12, तो 4 3 या 12 यहाँ से आएगा, 12 का 3 बचा रिमेनिंग, 3 को 31 कर दिया, 31 से हमारे पास जाएगा 4 से 28, अगेन 3 आ गया रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर 3 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है तो कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों आपको बात? मान लो आपसे कुछ भी पूछा जाता है, मान लो आपसे पूछ लेते कॉस, ऐसा पूछते हैं 2759, मतलब कुछ भी ऐसे नंबर लिख दिया ना, बटेवर, ऐसे कुछ याद नहीं रखते ये सब, थीटा ऐसे कुछ लिखा, आपको इस एंगल का कोसाइन लिखना है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करो, इस वाले हिस्से को 4 से डिवाइड लगाओ, तो 2759, इस हिस्से को अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊंगा तो 4 से डिवाइड लगाने पर होगा क्या, 4 से डिवाइड लगाया तो 4 से कितना जाएगा हमारे पास में, 424 बनेगा, 4 6 से 24, तो 6 टाइम तो यहाँ से गया, 3 यहाँ पर बचेगा हमारे पास, 24 तो 35 यहाँ से बनेगा, 32 8 टाइम्स जाएगा, 3 यहाँ से बच गया, 39 बना, 39 से अगेन हमारे पास में 3 से डिवाइड लगा 36 जाएगा, तो 9 टाइम्स यहाँ चला गया 36 है ना, 3 यहाँ से बच गया, तो 3 यहाँ से बच गया तो मतलब अगेन 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब यहीं पर पहुंच रहे हैं हम ना हर बार, है ना। ठीक है, तो अगेन हम कहाँ गए, इस वाले पॉइंट पर आ गए। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं तो पहले बात तो नेम तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, माइनस किया है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में मूव किए, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव किया तो इसके कहा से कि साइन कैसा आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से समझ गए होंगे ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं आती। हाँ, कर सकते हैं बच्चों, आई होप आप कर लोगे ना, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आती है ना। अब हम आपसे पूछते हैं मेन, ये सब जो हमने सीखा है इसका मेन पर्पज क्या है ना, मेन पर्पज वाली बात। देखो लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आप बहुत सारी बातें सीख पाएंगे ना, और प्रॉपरली देखो आप किसी को भी फॉलो करो ना। मेनली क्या है कि अगर आप चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिकली सीखते हैं ना तो आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो कोई गड़बड़ हो सकता है वहां पर। अब मैं बात करता हूँ आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ 120 डिग्री कैलकुलेट करो, साइन 120 डिग्री कैलकुलेट करो, तो बच्चे तो करते क्या है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे ना, 90 प्लस सॉरी 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, हमें तो 0 से 90 के बीच का पता है। जैसे हम 90 से बाहर निकलते हैं ना तो अपना मेन मकसद क्या होता है, उसको 0 टू 90 में रिड्यूस करना। तो 0 टू 90 में आप रिड्यूस करेंगे, अब रिड्यूस करने के यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, इसको इसको 120 डिग्री को मैं पहले तो क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या फिर मैं चाहूं तो इस वाले हिस्से को 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो आपको हमेशा जब भी ब्रेक करना चाहिए ना तो पाई 2 पाई 3 पाई के मल्टीपल में ब्रेक करा करो,
π/2 के मल्टीपल में ब्रेक मत करो, क्यों? क्योंकि वहां पर नेम बदल जाता है। अब क्या है कि अगर आप पाई के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो नेम चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा कुछ ऐसे लिखा, तो देखो इसकी वैल्यू पहली बात तो कितनी आनी है, साइन 60 आनी है, साइन थीटा आना है पहली बात तो। अब बात करें कि इसके आगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आता है, तो ये प्लस साइन लगा दिया। साइन 60 डिग्री आ गया, साइन 60 कितना होता है, √3/2 आता है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर है ना। ना अगर आपसे पूछा जाता है कॉस ऑफ या साइन ऑफ या कॉस ऑफ 150 डिग्री, देखो मैटर ये नहीं करता आगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा हुआ है, मैटर करता है एंगल। ठीक है, तो कॉस तो आपने यहां लिखा, तो 180 माइनस 30 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे हम, तो पाई माइनस थीटा ऐसे ब्रेक कर रहे हैं तो नेम चेंज नहीं होगा, कॉस 30 डिग्री लिखेंगे। बस आगे की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए क्या हम, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है कॉस का वैल्यू, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। इसके हिसाब से देखते हैं ना कि इसके हिसाब से। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है, √3/2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ √3/2 आ गया। ठीक, मान लो आपसे पूछा जाता है tan ऑफ 210 डिग्री आपसे पूछा जाता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ 180 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 30 की बात करें तो मतलब कहाँ आ गया अपना, पहले तो नेम चेंज नहीं होगा, tan 30 इसका वैल्यू आएगा tan 30, 180 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो प्लस 10 आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 आ गया। ठीक, मान लो आपसे पूछा जाता है साइन ऑफ 330 डिग्री, मतलब इस एंगल का साइन आपसे पूछ रहे हैं, इस एंगल को मैं क्या रिड्यूस कर सकता हूँ 0 to 90 के बीच में, बिल्कुल कर सकते हैं, 360 माइनस 30 लिख दूं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो tan यहां से क्या लिखेंगे, tan 30 लिखेंगे आप लोग। अब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई से कम हो रहा है थोड़ा सा ना, तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस tan 30 आ जाएगा, तो कितना आंसर आया, माइनस ऑफ 1/√3 आ गया। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है साइन, ऐसे कुछ पूछ लेते 390, ऐसे कुछ पूछ लिया, तो कितना लिखा हुआ, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा या प्लस 30, हमने ये लिखा, थोड़ा सही से लिख देते 30 डिग्री, तो हमने यहाँ लिखा, तो कितना बनेगा, तो अच्छा 2 पाई ऐड करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, आपको ये तो हमने सीखा ही था ना अलग से, साइन 30 डिग्री आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, मान लो आपसे पूछा जाता है कॉस ऑफ, कुछ ज्यादा रोटेशन ले लेते हैं ना, तो अभी तक हमने क्या किया, एक ही राउंड लगाया। अब राउंड आप कैसे भी लगा सकते हैं, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, उस हिसाब से एंगल लिख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि 360 का डबल ट्रिपल करते हैं ना, 1080 60 जोड़ देते हैं ना उसमें, तो मैंने आपसे पूछा माइनस या प्लस पूछ लेता हूँ, 1140 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो लिख सकते हैं कि कॉस, ऐसे कुछ लिखेंगे। तो देखो पहले आप 360 से इसको डिवाइड कराओ, 360 का कितना मल्टीपल बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं तो 360 का 3 टाइम्स करेंगे तो 1080 आता है, 1080 मतलब 3 इंटू 360 इतना आएगा, उसमें कुछ 60 जोड़ रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो 3 इंटू कितना आ गया, 360 डिग्री लिखा हुआ है, प्लस में कितना लिखा है, 60 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब देखो ये कितना है, 2 पाई, ये 2 पाई है, 360 का मतलब 2 पाई रेडियन है ना, ये 6 पाई है, इवन पाई है ना, इवन पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, इवन पाई की लाइन हमारे पास ये आई, तो थीटा कर रहे थे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचे, और फर्स्ट में कॉस कैसा आता है, पॉजिटिव ही आएगा, सभी पॉजिटिव आते हैं, तो cos 60 लिखा होगा, cos 60 का वैल्यू कितना आता है, हाफ आ जाएगा। समझ गए? आई थिंक आपको सपोज करो साइन ऑफ माइनस 1020 डिग्री, सपोज आपको ये कैलकुलेट करना था, तो पहले तो माइनस का हिसाब करो, माइनस साइन को बाहर निकाल दो, 1020 ऐसा लिखा, पहले पॉजिटिव बना लिया। अब क्या करना चाहिए, माइनस साइन ऑफ, ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, 3 इंटू 360, माइनस ऑफ कितना लिखा हुआ, 60 लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा, तो ये कितना, इवन पाई की लाइन बनी, उसमें से मैंने कुछ कम कर दिया, कम कर दिया तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे। पहली बात तो देखो इसका वैल्यू आना कितना है, माइनस, तो यहाँ लिखा है, इसका वैल्यू आना है साइन 60, साइन थीटा, नेम चेंज नहीं होगा, पाई का मल्टीपल है। ठीक है, अब हम बात करें माइनस, यहाँ ऑलरेडी ये माइनस इस तरह का है, अब इस साइन की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 आ जाएगा हाफ, सॉरी √3/2, ये आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी।
क्या बच्चों आप लोग समझ गए इस बात को? आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। नाउ आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूँ, वो यहीं पर ही पूछते हैं ना, ताकि आप चीजों को अच्छे ढंग से रिलेट कर पाए ना। अच्छा, अगर मान लो अब मैं आपसे पूछता हूँ साइन ऑफ, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ 17 पाई/3, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 17 पाई/3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अब सुनो बात को ध्यान से, पहले तो आप इसे सॉल्व करो ना इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब देखो बच्चे करते क्या है, बच्चे करते हैं पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। रेडियन वाली प्रॉब्लम को रेडियन में सॉल्व करो, डिग्री को डिग्री में सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करना होता है वैसे सॉल्व करो, बट डिग्री टू रेडियन ऐसे कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो पहला काम तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो मैंने इसको एक काम किया, इस एंगल को ब्रेक करने के मेरे पास दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था 17 पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 के मैंने भाग लगाया तो 5 बार जा रहा है 5 पाई, ऐसे कुछ गया और कितना बचा, 2 बचा, मतलब 2 पाई प्लस 3, कुछ ऐसे लिखा। ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इस एंगल को। आगे क्या लिखना है, इस एंगल का साइन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ क्या लिखा है, ऑड पाई लिखा है, ऑड पाई। ऑड पाई की ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाइन होती है। ऑड पाई में कुछ अब ऐड कर रहा हूं, ऑड पाई का कैसा आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, और मतलब कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लिखोगे। पहले तो देखो नेम नहीं बदलेगा ऑड पाई पे ना, मतलब पाई के मल्टीपल पे नेम नहीं बदलता, मतलब पहले तो कितना जाएगा साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 2 पाई/3, ये आया। और कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आया। थर्ड में साइन का वैल्यू कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अब ये कितना लिखा हो, साइन 120, साइन 120 का वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, 180 - 60 साइन 60, मतलब कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। मतलब फाइनली यहाँ से कितना आंसर आया, √3/2 आया, ठीक है, एक तरीका। अच्छा, दूसरा आप ऐसे भी इस एंगल को ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे कि 6 से डिवाइड लगा रहे हैं तो 5 बार, तो 5 टाइम्स कंप्लीट यहाँ जा रहा है, मतलब अगला एक बढ़ा दो 6 पाई, और यहाँ से कुछ ऐसे लिख दो पाई माइनस पाई/3, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक बात है। इस एंगल का मुझे साइन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या लिखा है, E1 पाई, E1 पाई का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, उसमें से आपने कुछ कम किया तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए। पहले बात तो इसका नाम कितना आना है, साइन पाई/3 आना है, साइन थीटा आना है। आगे प्लस माइनस समझते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस तो यहाँ से है, अब माइनस साइन 60 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3/2 आ जाएगा। समझ गए बच्चों? आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या है कि आप लोगों को? नहीं होनी चाहिए ना, है तो मतलब फिर से दोबारा देखो ना, समझो। नहीं है तो बढ़िया से मजे करो, चिल करो। अब आपको एक और प्रॉब्लम पूछते हैं, ऐसे प्रॉब्लम पूछा जाए ना, एंगल को बढ़ा देते हैं। मैंने ऐसे लिखा 257 लिखा, चलो ठीक है, और पाई/3 मैंने यहाँ लिखा, ठीक सही है ना। पाई/3 यहाँ लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं, तीन ही एंगल ले सकते हैं हम, 30, 60 और 45, बस। अच्छा, अब ये हमें लिखना है, पहला काम तो क्या होना चाहिए, डिवाइड लगाओ बढ़िया से, ठीक। अच्छा, एक बात और समझानी थी मेरे को, देखो यहाँ पर क्या है ना, इस वाले सवाल में 5 पाई प्लस करके ब्रेक किया तो थीटा क्या अक्यूट नहीं था, है ना, अक्यूट नहीं था, फिर भी क्या फॉर्मूला आप लगा सकते, पहली बात तो थीटा के अक्यूट होने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो बस प्लस तक देखना होता है, 5 पाई का प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। प्लस मतलब अगला क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाएंगे, माइनस है तो उससे उस तरह साइन लगाएंगे, जो भी क्वाड्रेंट आ रहा है उस हिसाब से साइन अप्लाई कराएंगे, ठीक है। थीटा से मतलब थीटा कहीं भी हो सकता है, 120 छोड़ो, 1200 डिग्री हो सकता है थीटा तो ना, कुछ भी हो सकता है, 1200 हो सकता है ना। ओके, 3 से यहाँ पर डिवाइड लगाओ, 3 से अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो 8 बार कंप्लीट जाएगा, तो कितना जाएगा, एक तो 24 गया ना, 8 जाना, तो 8 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ से बचा, तो 17 बना, 17 को 5 टाइम्स डिवाइड लगा, 15 यहाँ से जाएगा, तो 2 यहाँ से बचा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2 पाई/18, 85 पाई, इसको ऐसे लिख दो, 85 पाई प्लस का कितना आ गया, अगेन हमारे पास 2 बच रहा है तो 2 पाई/3 बचा। 85 पाई मतलब ऑड पाई, ऑड पाई है तो मतलब कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ मूव कर गए। पहले तो नेम कितना आ जाएगा इसका, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कैसा आना है, नेगेटिव आना है। नेम नहीं बदलेगा तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई/3 बना, कॉस 120, और कॉस 120 का वैल्यू में क्या लिखूंगा, 180 - 60 करते हुए, तो मतलब -½ आता है कॉस 120 का वैल्यू, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
अगेन इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस आना है ना, प्लस हाफ आएगा। हाँ क्लियर है बच्चों बात आपको, आई थिंक आपको बात क्लियर है ना। अब देखो ऐसे एंगल कुछ भी लिखो, तो 10 मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा 3, 7, 5, 4, 1 ऐसे कुछ लिख दिया, पाई/4 लिख देता हूँ, ठीक है। पहले तो आप इस एंगल की पोजीशन को समझना बहुत जरूरी होता है। पहले आप 4 से डिवाइड लगाया आपने ना, 10 से कोई मतलब नहीं, साइन भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है, 4 से डिवाइड लगाते हैं। 4 से अगर डिवाइड लगाएं तो 36 हमारे पास आएगा, 4 9 36 हो जाएगा, तो 36 तो कितना गया 9 टाइम्स, तो यहाँ से आया 36 में से एक यहाँ से बचेगा 14, 12 हमारे पास गया 3 बार, 4 3 12 आ गया, 2 यहाँ से बचा 21, तो 5 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस का पाई यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पाई/4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है 935 प्लस पाई है ना, 935 पाई प्लस पाई/4 बन रहा है। तो देखो हमने यहाँ तक देखा 935, तो मतलब ऑड पाई आ रहा है, ऑड पाई का मतलब यहाँ कहीं पहुंचे, प्लस किया तो हम नीचे की साइड पहुंच रहे हैं। एंगल कुछ भी हो, इसकी वैल्यू पहले तो कितनी आनी है, tan पाई/4 आनी है, tan थीटा आना है। और कौन से क्वाड्रेंट में हम, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कितना आएगा इसका आंसर 1 आएगा बच्चों। हाँ बच्चों आपको क्लियर है ये बात, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आती है, ठीक बच्चों। तो देखो हमने इस तरह के सारे एंगल्स निकालना सीख लिया ना। जैसे कुछ भी आपसे से पूछा जाए एंगल, किसी भी एंगल का हमें साइन कॉस टेन पूछना है, किसी भी एंगल का मतलब जो कुछ बेसिक एंगल है, जिसका अगर हमें थीटा की वैल्यू मालूम है, तो थीटा के कितने भी सारे कॉम्बिनेशन आप लिख दो, हम आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज का ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, आई होप आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है, और बहुत ही बढ़िया लेक्चर था ना। ठीक बच्चों, तो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।